Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna दो लाइन राम का है, एक दो लाइन राम की बताता हूँ। भजन है राम का, आपको बताता हूँ। लिया आसरा जिसने राम का, वो तो बन गया श्री राम का। लिया आसरा जिसने राम का, वो तो बन गया श्री राम का। जिसके नाम से पत्थर तरे, जिसके नाम से पत्थर तरे, फिर तरना उसका आसान है, फिर तरना उसका आसान है। लिया आसरा जिसने राम का, वो तो बन गया श्री लाइन बताना कौन सी है? कौन सी लाइन कौन सी पहले? लिया आसरा जिसने राम का, वो तो बन गया श्री राम। जिसके नाम से पत्थर तरे। लिया आसरा जिसने राम का, वो तो बन गया श्री राम का। जिसके नाम से पत्थर तरे, फिर तरना उसका आसान। आजरा श्री राम के, आजरा श्री राम के। मेरा राम कितना महान है, मेरा राम कितना महान है। गट गट में रम रहा है, वो तो गट गट में रम रहा है। वो तो जगत का भगवान है, वो तो जगत का भगवान है, वो तो जगत का भगवान है। जय श्री राम। राधे राधे कृष्ण। रामचंद्र भगवान की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण नारायण। तुलसी सत्यनारायण भगवान की बोल गीता माता की अर्जुन महारथी की जय श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। आज
चतुर्दश अध्याय। भगवान अर्जुन को समझाते समझाते आज चतुर्दश अध्याय में आए। कल उन्होंने बताया प्रकृति और पुरुष के बारे में, आज अर्जुन को बता रहे हैं। कल क्षेत्र सब बताते बताते आज भगवान फिर अर्जुन को बता रहे हैं ज्ञान क्या है। ये भगवान ने 7वें अध्याय में भी अर्जुन को बताया कि ज्ञान क्या है। 7वें अध्याय में भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया था ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामहे शेषता यत् ज्ञात्वा निभूय अन्य ज्ञातम वयम वशिष्यते, कि तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ विशेष नहीं रहेगा। 9वें अध्याय में फिर भगवान ने यही शब्द कहे इदं तु ते गुहत्वं परवाक्ष्यमेन सुहवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज् ज्ञात्वा मोक्षस्य सुखात्। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। फिर भी अर्जुन का संशय खत्म नहीं हुआ, तो फिर भगवान ने 13वें अध्याय में फिर भगवान ने अर्जुन को कहा ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतं श्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सतन्न सदुच्यते। जो ज्ञेय पूर्वक ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता को अनुभव कर लेता है और वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको तो सत्य कहा जा सकता है और ना असत्य ही कहा जा सकता है। भगवान उसको ज्ञान के बारे में बताते बताते आज चतुर्दश अध्याय में आ गया। फिर भी अर्जुन यही कह रहे कि प्रभु ज्ञान क्या है। फिर भगवान कहते हैं परम प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान मुक्तम, कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को आज मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कि हे अर्जुन, आज मैं तेरे को फिर वही ज्ञान दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान से सुन, जिस ज्ञान को जानकर ऋषि मुनियों ने अपना कल्याण किया है। और आज तुम उसको ध्यान से सुन। इस क्षेत्र के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमात्मिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। ये ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। और जो मुक्त हो जाते हैं, भगवान के ये 5 प्रश्न पर ये सारी गीता है, उसमें भगवान ने उन 5 प्रश्नों में फिर आगे जो प्रश्न किया उसमें यही कहा है अर्जुन ने कि जब मोक्ष पा लेता है उसके बाद फिर जीव का क्या होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुक्त होने पर क्रिया परिश्रम तथा पदार्थ आश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्ह में सत्ता विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं जो वास्तव में है। फिर कहते हैं इदं ज्ञानम उपाश्रिते मम सधर्मे मागतः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयनाव्यथन्ति च, कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, जैसे बड़े बड़े ज्ञानी मुनि तपस्वी योगी, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के धाम में, वहीं भगवान अपने धाम में उनको रखता है। और महाप्रलय में भी वो व्यथित नहीं होते, चाहे कितना भयंकर भूकंप आए, महाप्रलय आए, वो डगमगाते नहीं हैं। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति रहती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल सकती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अच्छाई में बुराई आ सकती है लेकिन बुराई में अच्छाई नहीं आ सकती। कि निर्विकल्प स्थिति तो परिवर्तन होता है। महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों का त्यों रहता है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर भी नहीं पड़ता।
जब उसका मन, उसका चित्त, उसकी बुद्धि उसके रंग में रंग गई है तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने अपने ऊपर छाता लिया हुआ है, छाता मजबूत है, हमने उसको कस कर पकड़ रखा है तो हम बारिश की कोई बूंद हमारे ऊपर नहीं गिरती। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं वो मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ता ही नहीं और वो मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के इन 84 योनियों से छूट जाता है और वह परमात्मा की सतर्कता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे परमात्मा सत्य चित आनंद रूप हैं, ऐसे ही वैज्ञानी महापुरुष भी सत्य चित आनंद रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में ये पहले से ही था। आगे कहते हैं मम यो निर्महं ब्रह्म तस्मिन् नर्वददामहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कि हे भरतवंश अर्जुन, मेरी कुल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव के कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब महासर्ग के आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते। कई बार हम कहते थे कि इसने इतने पाप किए हैं, इसको भगवान सजा नहीं देता। भगवान सजा देता है लेकिन उसका अभी घड़ा भरा नहीं, अभी उसके पाप और हैं। भगवान कहते जब वो पूरे हो जाते हैं फिर मैं उसको प्रकृति के साथ पुनः उसके कर्मों के हिसाब से उसको दूसरी योनि में स्थापित कर देता हूँ। आगे कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा मरु महेदोर्निरं बीज प्रधापिता। कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा हो, चाहे वो पक्षी हो, जीव हो, कीट हो, कोई भी हो, मूल प्रकृति तो उन सब की माता मैं हूँ। मूल प्रकृति तो उनकी माता प्रकृति है और बीज स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। माता प्रकृति है और बीज मैं हूँ। 84 लाख योनियां देवता, पितृ, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडुज, उद्भिद, स्वेदज आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त शरीर हैं उन सब में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्म तत्व विद्यमान है। गीता के ये दूसरे अध्याय में भी भगवान ने यही कहा, दूसरे श्लोक में भी। और फिर कहते हैं सत्वम रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम वयम। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीव आत्मा को देह में बांधते हैं। रजोगुण बांधे, सत्व गुण बांधेगा तो बांधे मिलेगा सब कुछ, बड़े बंगले, कोठी, कार, लेकिन उनका बंधन भी तो है, बंधेंगे उसमें। और रजोगुण भी बांधेगा, तमोगुण तो बांधता ही बांधता है। अविनाशी देही जीव आत्मा को देह में बांध लेते हैं। प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर से अपना संबंध मान लेने के कारण ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात फिर मुंह से ये निकलेगा कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है। ऐसा देह अभिमान उत्पन्न कर देते हैं कि सभी विकार प्रकृति के संबंध में उत्पन्न होते हैं। चिन्मय सत्ता मात्र स्वरूप में कोई भी इसका विकार नहीं है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, प्रत्युत जीव ही उनका संग करके बांध। अब कोई चीज हमारे को बांधती थोड़ी है। अब बाजार में कई गाड़ियां हैं, कुछ भी है, वो हमारे को बांधेगी नहीं। बांधेगी तभी जब हम उसके नजदीक जाएंगे, उसको खरीदेंगे, उसका यूज करेंगे, तभी तो बंधेंगे। गुण नहीं बांधता, हम उसके संग में जाकर खुद बंधते हैं। अगर उनसे कोई छूट, फिर जब कोई बंध सकता है तो फिर छूट ही नहीं सकता। गुणातीत जीवन मुक्त हो सकता ही नहीं।
तत्र सत्वं निर्मल त्वात् प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निराकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांधता है। गुणातीत होने के बहुत समीप होने के कारण सत्वगुण को अनामय निर्विकार कहा गया है, परंतु सुख और ज्ञान के संग के कारण वह विकारी हो जाता है। क्योंकि संग रजोगुण का स्वरूप है, सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, परंतु प्रत्युत उनका संग बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना। वास्तव में सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। अतः जब तक संग रहता है तब तक मुक्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप असंग है। अगर हम मान लें कुर्सी में बैठे हम, कुर्सी मेरी है, अब इसको पकड़ के उठा उठा के घूमते रहें तो कुर्सी ने हमारे को नहीं पकड़ा, हमने उसको पकड़ा, है ना। अगर हम बैठे हैं इसके ऊपर, जितनी देर बैठे हैं उतनी देर आनंद लें, फिर छोड़ देंगे यही, तो ये हमारे को थोड़ी बांधेंगे, हमने इसको बांधना अगर हम ले लेके घूमेंगे। तो ये कहते हैं भगवान सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान विश्वम के नहीं, प्रत्युत प्रकृति जन्य होने से पर के अर्थात पराधीन है। इनमें पराधीनता का सुख है, स्वरूप का सुख नहीं। सात्विक ज्ञान में मैं ज्ञानी हूँ, ये संग रहता है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर मैं ज्ञानी हूँ, ये संग नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है, देखता है बड़ी है चीज, लेकिन उनमें बनता नहीं है और अपने में विशेषता का भान होता है। परंतु तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं रहता और अपने में कोई कमी भी नहीं रहती, तथा व्यक्तित्व न रहने से विशेषता का भान भी नहीं रहता। रजोरागात्मकं विदित तृष्णा संग समुद्भवं तानि निबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, तृष्णा और अशक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देही जीव आत्मा को बांधता है। व्याख्या: रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु व्यक्ति आदि में जो प्रियता उत्पन्न होती है वह प्रियता रजोगुण है। रजोगुण कर्मों के संग आसक्ति से मनुष्य को बांधता है। अतः सात्विक कर्म भी संग होने से बंधने वाले हो जाते हैं। यदि संग न हो तो कर्म बंधन कारक नहीं होते। इसलिए कर्म योग से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्मों का और उनके फलों का संग न होने से ही कर्म योग होता है। ये गीता के पीछे 6 अध्याय के 4 श्लोक में भी भगवान ने बताया था। तम सतम ज्ञान जम विदित मोहनम सर्वदेहिनाम परमाद आलस्य निंद्राविष तनिन बद्धनाति भारत। और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। सतोगुण और रजोगुण तो संग सुख शक्ति से बंधते हैं, पर तमोगुण स्वरूप से ही बांधने वाला है। ये तीनों गुण प्रकृति के कार्य हैं और जीव स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणों से सर्वथा रहित है, परंतु गुणों के साथ संबंध जोड़ने के कारण स्वयं गुणातीत होते हुए भी गुणों में बंध जाता है। सत्वम सुखे संजय। एक बार एक राजा के मन में आया, भ्रमण कर रहा था शिकार खेलने के लिए, तो देखा एक जंगल में ऋषि महात्मा कुटिया बनाकर रह रहे हैं। कुछ नहीं है, एक बस 2 लंगोटी बार सूख रही हैं और कुछ नहीं, अंदर सामान खाली देखा। और बोले, राजा के मन में आया कि महर्षि है, इतना तपस्वी है, मैं राजा हूँ, मेरा फर्ज है थोड़ी इसकी सहायता करके जाऊँ। दूसरे दिन राजा गया, आया तो महात्मा के लिए बहुत सारा सामान लेकर आया और बोलता, महात्मा जी ये लो, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपका थोड़ा दिनचर्या अच्छी बीत जाएगी। तो ऋषि महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन अगर इन्हीं चीज़ों को मैंने पकड़ना था तो फिर मैं थोड़ा शहर के नज़दीक, तेरे राज्य के नज़दीक बैठता। इन्हीं से मैंने दूर होना है तो मैं इसीलिए जंगल में आकर बैठा हूँ। मैं इनमें अगर फंसा रहा, ठीक है, तेरा जो कर्म है तूने अच्छा किया, तेरे को आशीर्वाद है, तेरे को और तेरे राज्य में सुख शांति फैले,
पर मैं इनमें बंधना नहीं चाहता। अगर तू ये दे के जाए, अब इसको मेरे को संभालना पड़ेगा, इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, कोई ले ना जाए, कोई चोर ना ले जाए। तो मेरा जो दिमाग है इसमें रहेगा, ध्यान इसमें रहेगा। जो ध्यान मैंने अपनी भक्ति में लगाना है, जो समय मैंने अपनी भक्ति में लगाना है, तो इसकी देख रेख में मेरा समय व्यर्थ जाएगा। राजन, ये मेरे काम की चीज़ें नहीं है। तो जो वही भगवान कह रहे हैं कि जो इसमें नहीं फंसता वो नहीं फंसता। जो फंसता है, अगर वो कच्चा साधु होता तो बोलता ठीक है, मेरे को मांगने नहीं जाना पड़ा राजा से, राजा खुद ही देने आ गया। उसको और अपने अंदर अहंकार पैदा हो जाता कि मैं कितना वो हूँ कि खुद राजा मेरे को मेरे घर में देने आया। लेकिन जो परिपक्व, जो उसी के लिए जीते हैं, जो सिर्फ नाम का धन चाहते हैं, वो मोह लोभ में फंसते नहीं हैं, उनको कुछ भी बांध नहीं सकता। भगवान कहते हैं बंधते भी हम अपनी मर्जी से हैं, सुख दुख हमारे को कोई बांध नहीं सकता, लेकिन हम बंध जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे भरतवंश अर्जुन, सतगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। सतगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, प्रकृति सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बंधनाती, और सुख ही फिर आदमी को बांध लेते हैं। इसी तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। आगे कहते धनी बंधाना की कौनते कर्म संज्ञा दे ही न। पिछले श्लोक में ये कहे परंतु तमोगुण सब रूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में सांग शब्द नहीं है। रजसतम चारि हुए सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्च चैव तमः सत्वं रजस्तथा। कि हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है। जो इन दोनों को दबा लेता है तो उसका सतोगुण अपने आप बढ़ेगा, लेकिन सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, बड़ा हुआ गुण मनुष्य पर विजय करता है। जिसको जो ऊपर आएगा वो हैवी हो जाएगा, और विजय करके मनुष्य को बांध देता है। जो गुण बढ़ता है उसकी मुख्यता हो जाती है और दूसरे गुणों की गौणता हो जाती है। ये गुणों का स्वभाव है। आगे कहते हैं सर्वदा द्वारेषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या विद्वृद्धं ततो विद्युत। जब मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब वह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। प्रकाश और ज्ञान दोनों में भेद है। प्रकाश से बाहर का सारा दिखता है, सूरज उगता है, अंधेरा चला जाता है, सब दिखने लग जाता है। और जो ज्ञान है ये अंदर का प्रकाश करता है, अंदर से दिखता है। इसलिए दोनों में भेद है, प्रकाश और ज्ञान। ज्ञान अंदर से रोशनी करता है, प्रकाश बाहर से रोशनी करता है। प्रकाश का अर्थ है इंद्रियों और अंतकरण में जागृति करना, कि फिर दिखता है, सब दिख रहा है, फिर हमारा हाथ भी सही जगह जाएगा, पैर भी सही जगह जाएंगे, आंख भी। तो अंतकरण में जागृत अर्थात रजोगुण से होने वाला मनोराज्य तथा तमोगुण से होने वाला निंद्रा, आलस्य और प्रमाद न होकर स्वच्छता होना, ये ज्ञान का अर्थ है। विवेक अर्थ सत असत है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशीलता का संबंध कैसे हो सकता है, कि जो बदलने वाली चीज नहीं है, तो अर्जुन फिर कहते हैं कि उसका फिर कैसे संग हो सकता है, जो बदल रही है जो नहीं बदलना वाली। तो आगे कहते हैं यदा सत्वे प्रवर्तेतु प्रलयं याति देहे वृत, तदोतम विदाम लोकान बलान प्रतिपद्यते। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। अगर कोई अच्छी साधन के पथ पर चल रहा है, सत्वगुण कर रहा है, सत्य का संग, गुरु का संग, वैष्णव का संग, किसी शास्त्र का संग कर रहा है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो वो निर्मल लोक में जाता है।
गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। सात्विक वृत्ति भी पुण्य कर्मों के समान श्रेष्ठ है। तात्पर्य ये हुआ कि शास्त्रविद पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, पुण्य कर्म का नहीं। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चारों उत्कृष्ट श्रेष्ठ हैं। पदार्थ भी ठीक है, अगर कोई चीज पड़ी है वो ठीक है, लेकिन उसको अगर मान लो रसगुल्ले पड़े हैं, स्वाद लगा, एक खाया अच्छा लगा, दो खाए फिर भी अच्छा लगेगा, तीन चार तक भी अच्छा लगेगा। वो ही रसगुल्ला 5 6 7 8 खा लो, उसका रस खत्म हो जाएगा और क्या होगा, उससे नफरत होगी। अगर कोई दोबारा आगे करेगा, बोल करेगा, जिसमें पहले रस आ रहा था वो ही रस अब बदल गया। तो पदार्थ है, आगे क्या, पदार्थ तो होता है, क्रिया बदल जाती है। क्रिया बदल गई, पहले स्वाद आ रहा था, अब उससे नफरत हो गई है। भाव बदल जाता है, फिर भाव ही बदल गया। फिर क्या, जो मीठा, भले ही मीठा लग रहा था लेकिन अब उसमें स्वाद नहीं है, तो अब भाव भी बदल गया, उद्देश्य भी बदल गया। पहले खा रहे थे सिर्फ स्वाद के लिए, उद्देश्य, एक चीज से सब चीज पैदा होती है और सब चीज उसी में। ये चारों उत्कृष्ट श्रेष्ठ हैं, चारों श्रेष्ठ है ना। अगर दिल कर रहा था खा लिया, वो भी अच्छा था। अगर नहीं दिल कर रहा, मना कर दिया, वो भी अच्छा है। बुरा तो कुछ भी नहीं है ना। अगर दूसरे को बोल दिया नहीं यार मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा पेट भर गया, कोई बुरी बात तो नहीं है, बुरा भी कुछ नहीं है, अच्छा है। लेकिन उसको कितना, कैसे, वो जो समझ है वो भगवान कहते विवेक है ना। यदि उत्तम वेता विवेकवान मनुष्य सतगुण को अपना मानते हुए उसमें रमन ना करे और भगवान के सन्मुख रहे, तो वह सतव गुण से भी असंग गुणातीत होकर भगवान के परम धाम को चला जाता। कुछ ना करे, सिर्फ हर समय यही बोलते, भगवान ठीक है मेरे को कुछ नहीं आता, मैं अज्ञानी हूँ, अल्प हूँ, मैं गुणहीन हूँ, अवगुणहारी हूँ, मैं दुराचारी हूँ, पापी हूँ, आलसी हूँ, प्रमादी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना तो मेरे को पता है लोग तेरे को मानते, कुछ तो तेरे में है, भगवान तू है। अगर तू ना हो तो ये प्रगति नहीं चल सकती। इतना भी कहते, भगवान कहते हैं अगर मेरे सन्मुख होकर खड़ा होकर कोई कहता है तो मैं इतने में भी खुश होता हूँ। अन्यथा सतवगुण का संबंध रहने पर ब्रह्म लोक तक के ऊंचे लोकों तक ही जाएगा। अगर उसके भाव शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयेन सत्त्वमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्यों में जन्म लेता है, कि जिसका मरते समय हमने ध्यान किया, जिसका संग किया, अगला जन्म उसी में होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अगर उसके पाप बहुत ज्यादा हैं तो वो निम्न योनियों में जन्म लेगा। जिसने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, जिसके भाव अच्छे रहे हैं, वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे रहेंगे। वो फिर किसी अच्छे परिवार, धार्मिक परिवार में पैदा होगा, उसका जन्म से ही भगवान की तरफ ध्यान लगेगा, क्योंकि उनके परिवार में सत्संग कीर्तन हो रहा है, मंदिर जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, तो उसका भाव फिर जन्म लेते ही अच्छा बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाला यदि अंतकाल में तमोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो पशु पक्षी आदि मूढ़ योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। रजोगुण में कई बार अगर हमारे को कुत्ता जन्म मिला है, किसी कारण कोई कर्म गलत है, जन्म कुत्ते का मिला है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी भक्ति थी उसके लिए अच्छे घर में मिला, बिस्कुट मिले, गद्दे मिले, कारें मिली घूमने के लिए, अच्छे कर्म भी साथ ही हैं, और जो गलत कर्म बना जोन कुत्ते की मिली वो भी साथ है। तो भगवान कहते हैं सब कुछ उसी हिसाब से, कितना सोच के हिसाब से सृष्टि बनाई है परमात्मा ने। एक वैज्ञानिक, भले ही विज्ञान ऊपर पहुंच गई है, लेकिन ये ज्ञान भी है, विज्ञान भी है इसमें। एक वैज्ञानिक ने अगर एक कार बनाई है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और वो तो 6 महीने में उसका मन बदल जाएगा,
और नया मॉडल तैयार करेगा। थोड़ी बहुत ही उसमें कोई ना कोई जरूर कमी रह जाएगी, फिर उसके ध्यान में आएगा ये बनाया था उसमें ये पार्ट नहीं लगाया, फिर वो नई खोज करेगा, नया मॉडल बनाएगा, फिर उसका आगे आगे बढ़ता जाएगा। भगवान ने ये जो कारें बनाई हुई हैं उसमें कोई नाक कान की जगह कान आँख की जगह नहीं लगाया, है ना। कितनी उसने हिसाब से बनाया है, भले ही वो सुंदरता है वही चीज, चार पांच चीजें उसी में से किसी की सुंदरता है किसी की नहीं, लेकिन चीजें वही हैं। भगवान ने कितनी अच्छी सृष्टि चलाई है और कितने बैठ कर सोच कर कि कैसे इतना भी कर्म का लेखा जोखा नहीं, जैसे हम तो बोल देते हैं चल ये थोड़ा बचत डाल दो, चल कोई बात नहीं ये थोड़ा है ना कर, लेकिन भगवान अच्छे कर्म का फल भी साथ ही रखता है और बुरे कर्म का फल भी साथ रखता है। अच्छे कर्म करने वाला यदि पशु पक्षी में भी जाता है तो उसका पिछले जन्म का याद रहेगा कि इस कारण मेरी ये दुर्दशा हुई, ये जोन मिली, मैं इस जोन में अब कुछ भी नहीं। कई बार देखा कुत्ते व्रत रखते हैं, घर के पशु पक्षी खाते नहीं हैं कुछ, आनंद बोल नहीं पाते, लेकिन जो पालते हैं उनको पता चल जाता है कि आज कुछ है तो ये कुछ खा नहीं रहा। रजोगुण में राग अंश ही जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। पदार्थ क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाए तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेगा। क्योंकि अगर हमारी तृष्णा अड़ी रहेगी कि अरे बंगला बनाना था वो तो बना नहीं, तो भगवान फिर बोलेगा अगले जन्म में ले भी तेरी पिछली तृष्णा अब बना ले। पिछले जन्म में तेरे को कार की इच्छा थी, अब ले कार ले घूम। पिछले जन्म की जो तृष्णा रह जाती है भगवान उसको पूरी करने के लिए फिर मानुष जन्म में डाल देता है। अगर कोई परिवार के चिंतन में मरता है तो परिवार में डालता ले, इनकी तेरे को चिंता थी फिर में। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि नए कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है, क्योंकि वो नए नए कर्म करता है और बंधता जाता है, फिर नए नए जन्म पैदा होते जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कर्मणा सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमसा फलम। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूर्खता कहा है। वास्तव में कर्म सात्विक राजस तामस नहीं होते, प्रत्युत कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है। जैसा क्योंकि अगर हमारे मन में कुछ चल रहा है, अच्छा विचार चल रहा है, हमारा मन कहीं अच्छी सोच में लगा हुआ है, अगर कोई दूसरा आदमी हमारे को अच्छी तरह नहीं भी बुलाता हमारे मन में कोई द्वेष नहीं आएगा। अगर हमारा मन अंदर से कुछ और सोच रहा है तो अगला कोई हंस के नमस्ते भी कर रहा है तो वो हमारे को अच्छे तरह से हम उसको वो नहीं करेंगे। क्यों? कि हमारा मन खुद जो है वो किसी और सोच में है। तो भगवान कहते हैं कि वो उसी अनुसार फिर उसको लगता है हम ही अपना ही जो हमारे अंदर तम रज सत्य है उसी के कारण हमारा भाव बनता है, उसी के कारण हमारा कर्म बनता है, उसी के कारण फिर हम भाव और कर्म से फिर आगे आगे उसके अनुसार ही अंतकालीन चिंतन होता है। अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही गति होती है। ये गीता के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने बताया था। सत्वात् सजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च परमाद मोहे तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद मोह एवं अज्ञान ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञान सतोगुण से प्रकट होता है और संग ना करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है, परंतु रजोगुण तमोगुण होने वाले लोभ प्रमाद मोह अज्ञान बढ़ते हैं और तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्ने गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तमाम मनुष्य अधोगति में जाते हैं।
सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य की गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। किसी के कर्म तो अच्छे हैं, पर अंतिम चिंतन पशु का हो गया। जैसे भागवत में जड़ भरत का उदाहरण है, हिरण का ध्यान था तो हिरण हुआ, पशु बन जाएगा, परंतु उस पशु योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। जैसे कुत्ते भोग रहे हैं, घरों में घूम रहे हैं, इसी प्रकार किसी के कर्म तो बुरे हैं, पर अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन गया, तो मनुष्य योनि में भी उसे कर्मों के अनुसार दुख शोक रोग आदि मिलेंगे। आधुनिक वेदांत में आया, सतोगुण के पुण्य से रजोगुण के पाप उत्पन्न होता है, किंतु तमोगुण से आयु वृथा होती है। जैसे अजामिल पापी, पाप किया उसने बहुत, एक बड़ा विद्वान था अजामिल, पंडित था, ब्राह्मण था, लेकिन वो स्नान करने गंगा जी में नदी में गया तो उसने वहां पर स्त्रियों के संग पुरुषों के झुंड वैश्य सब इनको क्रीड़ा क्लोन करते देखा, तो उसका भाव भी उसमें हुआ, भक्ति छूट गई, वो वैश्यों को घर में ले आया और जो भक्ति थी वो वहीं रुक गई और संसारिक कार्यों में लिप्त हो गया। सारा जन्म उसने, जो घर का वैश्य तो किसी की सखी नहीं होती, अभी भी कहते हैं ना, जो पत्नी अपने पति की जेब को देखकर खर्चा करती है, ये भी नहीं कहती कि मैं ये ना बोलूं, चीज पता नहीं इनकी जेब में है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो मन दुखेगा कि आज बोला मैं चीज नहीं लेके आ रहा, अगर है तो वो फिर वो जो सोचती है तो वो भी कहते पति पत्नी है, वो पत्नी है। जो बोलेगी मेरे को तो जहाँ मर्जी मार, मेरे को तो ये आज चीज जरूर चाहिए, वो आज की वृत्ति में भी शास्त्रों ने वैश्या ही कहा है। शास्त्रों में आज भी उसको वैश्य, क्योंकि वैश्य ही है जिसको पति के सुख दुख की चिंता नहीं, सिर्फ अपने मनोरंजन की, अपनी प्रवृत्ति को चलाने की चेष्टा है, तो आज भी उसका वो ही है। तो वो किसी की सगी तो होती नहीं, उसने तो वो धन था, अमीर था, जो धन था उसको ऐसे उड़ाया जैसे, क्योंकि उसका तो कोई खर्चा नहीं हो रहा था, वो इतना गरीब हो गया, मांग मांग कर लाने लगा उसका पेट भरने के लिए, आखिरकार बीमार हुआ ना, उसके जो गांव वाले थे विरोधी हो गए, बातें तो करते ही हैं सारे कि पहले कितना भगत था, देखो आज इसकी बुद्धि कैसे खराब होगी, और वैश्य को घर में रख लिया है, अब ये कैसे गोल से उड़ा रहा है, निंदा करने लगे लोग। उस गांव में साधुओं का झुंड आया, उन्होंने बोला कोई धार्मिक घर हो जहां पर हम प्रसादी पा सकें और हम 2 दिन विश्राम कर सकें। तो सब ने मजाक रूप में बोले कि उसके घर का पता देते हैं, उसकी बेइज्जती होगी, साधु जाएंगे उसको देखेंगे और उसको कोई बोलेंगे कि उसकी बदनामी होगी। साधुओं ने बोला हाँ, साधुओं को बोला जो 5-6 खड़े थे झुंड, बोले हाँ हाँ हमारे गांव में एक बहुत पवित्र आत्मा ब्राह्मण रहती है, उसके घर में आपको आनंद आएगा। अब साधुओं को भेज दिया। साधु जब अंदर गए, थोड़ा सा उसका वैश्य को थोड़ा इतना ज्ञान था कि साधु आए हैं, इनका स्वागत से आसन दो, जलपान कराया। तो उन्होंने कहा, लेकिन वो तो करा दिया, लेकिन जो धर्मात्मा की पत्नी होते हुए जो उसकी अलग पता चल जाता है ना व्यवहार से, तो बोलते भी वो कहाँ है, मालिक कहाँ है, तो बोलते अभी आता होगा। अब वो आया, वो तो अपना वो उसके लिए पता नहीं कहाँ से चोरी कर करके दाने इकट्ठा करके ला कर रखा, थैला थका हुआ, और बोलता ये क्यों बिठाए हैं साधु, उसको बोलती कोई बात नहीं, साधु घर में आए हैं तो फर्ज है हमारा, गृहस्थी है, हम इनको आदर देना। अब वो कुछ नहीं बोला, साधुओं ने सोचा वो, फिर वो साधु थे, महात्मा थे, उन्होंने दृष्टि लगाई, देखा वो ये तो बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण था, ये वैश्या के संग से इसकी प्रवृत्ति कितनी उल्ट गई है,
अब हमने इसके घर का भले, फिर उनको पता चल गया, फिर उन्होंने कहा कि हम, वैश्य ने बोला कि महात्माओं, अब आप सब कुछ जान ही गए हो, तो मैं आपको अपने हाथ से भोजन नहीं करा सकती, आप ये कच्ची सीधा ले लो, खुद अपने हाथ से बनाकर खा लो। उन्होंने बोला ठीक है, अब जब रुक ही गए हैं और जिन्होंने भेजा है उन तो जान लिया, जिन्होंने तमाशा देखने के लिए भेजा है, अब हमारा कर्म है कि इसका सुधार करके जाना। उन्होंने बनाया, खाया, फिर बोलता, वो बोलते, उसकी पत्नी वैश्या बोली कि इनको दक्षिणा दे दो, मैंने सुना है कि देखो वैश्या की प्रवृत्ति उस ब्राह्मण के घर का जो पहली भक्ति का भाव अनु उड़ रहे थे, उससे उसकी बुद्धि बदल गई है, लेकिन इसकी बुद्धि उसके संग से बिगड़ गई। बोलती मैंने सुना है कि साधु महात्मा को कुछ खिलाए, ब्राह्मण को भोजन कराए तो दक्षिणा के बिना भोजन नहीं लगता, दक्षिणा साथ दें। बोलता दक्षिणा तो कह रही है, ये शुक्र है कि मैंने इनके जो झोले में थे वो छीन नहीं लिया, क्योंकि उसकी वृत्ति इतनी खराब हो चुकी थी ना। बोलते ये दक्षिणा कम है क्या, मैंने उनको कुछ कहा नहीं, धक्के दे के बाहर नहीं निकाला। अब साधुओं ने बोला हो ये तो ज्यादा ही गिर चुका है। साधुओं ने दृष्टि लगाई, उन्होंने देखा कि इसकी स्त्री गर्भवती है, उसके पहले भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कहा साधुओं ने कि हम एक बात कहकर जा रहे हैं अजामिल, अगर तू मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तब भी ठीक है। हम तेरे को ये कह रहे हैं कि जो तेरा बच्चा होगा, उन्होंने दृष्टि लगाई कि लड़का है, क्योंकि वो तो 3-3 जन्मों के लगा लेते थे, तो बोलते इसका नाम नारायण रखना। उसने नारायण रखा। अब छोटा था, सबसे छोटा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है। नारायण इधर कुछ उसकी अवस्था बुढ़ापे में जा रही थी, चलना फिरना भी कम हो रहा था। नारायण पानी दे, नारायण देकर नारायण 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 उसके मुख पे चढ़ गया। एक दिन ऐसा आया कि वो बिल्कुल चारपाई के मरण अवस्था में चला गया, जीर्ण अवस्था होगी। अंत समय आया, अंत श्वास में उसको जब दर्द मृत्यु की जन्म पीड़ा हुई, उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा नारायण, तो नारायण के पार्षद आए ना, पार्षद आए, तो उधर से यमदूत आए, उधर से देवदूत आए। यमदूत बोले कि ये शिकार हमारा है, देवदूत बोले नहीं हमारा है। बोलते इसने जन्म में इतने कोटि कोटि पाप किए हैं, तो ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये हमारा है। बोलते नहीं, आखिरकार नारायण को आना पड़ा। तो बोलते क्या, बोलते इसने भले ही कैसे पुकारा है, मेरे नाम लेकर पुकारा, इसलिए मेरे को आना पड़ा है। तो ये हुआ, बिगड़ा हुआ अंत समय में नारायण के नाम से, और जड़ भरत तपस्या करता हुआ अंत में मृग के चिंतन में मरा तो मृग बना। तो ये भगवान, ये गीता यही सिखाती है कि मृत्यु, अंत समय की मृत्यु बताती है कि हम कैसे हैं, क्योंकि ये उदाहरण बताती है। तो भगवान कहते हैं कि ये बड़ी बात नहीं है कि सारी उम्र तपस्वी जो है वो अंत समय में उसका ध्यान किधर जाता है। कोई ये भी नहीं है कि सारी उम्र पाप करने वाला हो सकता है। कई बार ना, एक बार हमारे उधर उसकी जान नहीं निकल रही थी, बुजुर्ग थी, हमारे इस्कॉन के ही मतलब वो थे, तो उनका पोता जो था वो उधर आता था मंदिर में, तो उसने महाराज जी को बोला कि महाराज जी मेरी दादी है, उसके प्राण नहीं निकल रहे। तो मेरी दादी, मैंने देखा है कि मेरी दादी ने आज तक कोई पाप नहीं किया। हम जब से होश संभाली है, मेरी दादी धार्मिक थी, उन्हीं की वजह से हम आपके मंदिर आने लगे हैं। तो ये ऐसा क्यों है कि मेरी दादी इतना बीमार है, इतने कष्ट भोग रही है। तो हम बैठे थे, महाराज जी ने बोला कि ये मत सोचो कि ये आदमी जो चारपाई पर पड़ा है दुख भोग रहा है, 2 कारण है। अब बैंक में जाते हैं लोग, कोई लोन लेने जा रहा है, कोई अपनी जमा करवाने जा रहा है, कोई एफडी बढ़वाने जा रहा है, कोई एफडी बनवाने जा रहा है, कोई बनवा, है ना। बैंक का दरवाजा वही है, आना जाना भी लोगों का भीड़ भी वही है, लेकिन कर्म में फर्क है।
ऐसे भगवान कहते हैं कि ये जो संसार का आना जाना है, दिखता है, कर्म अलग अलग है, खाते अलग अलग हैं। कोई तो लोन लेकर कर्जा चुक के उस बैंक से खा रहा है, कोई अपना वहां जमा कर कर उसका जो ब्याज है वो खा रहा है, कोई ब्याज दे रहा है, कोई ब्याज खा रहा है, प्रॉपर्टी उसकी वहीं पड़ी है ना। और यही भगवान कहते हैं कोई अपने पिछले कर्मों का खा रहा है, कोई तो फिर वो जो भगवान कहते हैं, वो जो महाराज जी कहते हैं ये पड़ा हुआ है ना, भगवान की इसी की जो इसकी भक्ति है ना, इसको शुद्ध कर दी है कि अब ये जो पड़ा है इंसान, जितना उसने सारी उम्र में नाम नहीं लिया उतना नाम वो 1 घंटे में ले लेगा। क्यों? कि दुख से करा रहा है और कुछ नहीं, उसके मुख से क्या निकलेगा? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। भले ही ऐसे कहे भगवान मेरे को खा ले, लेकिन कहेगा तो भगवान। तो वो जो उसके नाम निकल रहा है मुंह से उसको पवित्र कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसे, महाराज जी कहते हैं ऐसे अपने पार्षद को वो धोता है। अब मैं इसको अपने धाम में लेके जाऊंगा तो थोड़ा इसका जो कलमश रह गया उसको साफ कर लूँ, नहीं तो फिर वही माधोदास की तरह 15 दिन भगवान ने अपने ऊपर लिए, बीमार होना पड़ा। अभी भी होते हैं जगन्नाथ में, अभी भी बीमार होते हैं भगवान। 15 दिन भगत के अपने ऊपर लिए, अभी हर साल भगवान 15 दिन बीमार होते हैं, डॉक्टर आता है, नौबत चलती है। वही हल्का फुल्का खाना, कभी उन दिनों में जाके देखो, ये जुलाई जो आषाढ़ में वहां पर ये प्रक्रिया होती है भगवान की, पूरा ऐसे मन लटाया होता है, पूरे डॉक्टर पास बैठा होता है, धड़कन चल रही होती है, रोज पतली दाल का पानी, खिचड़ी का पानी ऐसे ऐसे देते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, तो फिर भगवान कहते हैं नहीं तो फिर मेरे को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो मेरा भक्त बन चुका है। अब माँ है, बच्चे की पोटी साफ करेगी, बीमार होगा उल्टी साफ करेगी, है ना। वही बच्चा अगर ठीक होगा तो ऊपर जरा सा स्पिट कर तो थप्पड़ मारेगी मुंह के ऊपर, मारेगी ना। तेरे को पता नहीं है, तेरे को समझ नहीं है। लेकिन वही माँ जो बच्चा बीमार है, क्योंकि उसको पता है अब ये बच्चा अब सब सत है, ये नहीं कर पा रहा, मैंने करना है, बड़े प्यार से करेगी, आराम से करेगी, घिनता नहीं होगी, थकावट नहीं होगी, गुस्सा नहीं आएगा। तो ये भगवान कहते हैं मैं माँ हूँ, मैं धाता हूँ, पिता भी मैं हूँ, परमात्मा भी मैं हूँ। अब ये मेरा बन चुका है, अब मैं इसको अच्छी तरह साफ करूँगा। हम भी अगर कोई बर्तन रहता तो उसको रगड़ में करके साफ करते। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि उसको जब अगर ये ना सोचो कि ये जो कर्म रहे, मत कभी बोलना कि अपने कर्म भुगत रहा है। हो सकता है भगवान उसके कर्म शुद्ध करके उसको अपना पात्र बना रहे हो, क्योंकि उसकी लीला को हम नहीं जान पाते। उसने अंत समय में कैसे करना है और हमारे भाव क्या हैं, उस भावों के उस हिसाब से हमने हमारे को कौन सा, क्योंकि जैसे बैंक में मैनेजर भी वही है, वो भरने वाले फार्म भी वही हैं, सिर्फ बीच में खाता ही वो है ना, कोई लोन का तो कोई जमा का तो कोई प्रॉफिट का, है ना, बाकी तो सब कुछ वही है। तो ये भगवान कहते हैं इसका कोई वो नहीं है, अंत में कर्म संगी बनते हैं, जैसा कर्म मनुष्य का होगा। और मनुष्य योनि में मनुष्य जैसे कर्म करेंगे। हम दानव हैं, मानव, भगवान कहते हैं अगर तुम परमात्मा मनुष्य साधु नहीं बन सकता, कम से कम मानव तो बन। मानव तभी बनेंगे जब हमारे में मानवता आएगी, मानव जैसे गुण आएंगे, है ना। अगर मानव दानव को मानव बनाने की परमात्मा ने इस सारे शास्त्रों में सार दिया हुआ है कि इसके हिसाब से अगर चलोगे, गुरु वचनों को सुनो। अब आप सत्संग जाते हो 1 घंटा, तो वहां पर बैठते हो ना, 1 घंटा तो वो बीता, मैं आपको कह रही हूँ बीता ना, 1 घंटा अच्छा बीता। आपको लगेगा कि 1 घंटा हमारा अच्छा बीता, और मैं कहूँगी आपका पूरा दिन अच्छा, 1.5 दिन अच्छा बीता, बल्कि 2 दिन अच्छे। 1 दिन पहले कि कल हमने जाना है, कल हमने जाना है, वो दिन कितना अच्छा बीता कि आपको उधर ख्याल है कि हमने जाना है, हमने जाना है, हमने जाना है, कल सत्संग में उसको फोन कर दूं, उसको फोन कर दूं, चलेगी तू चलेगी। क्या हो रहा है, सत्संग 1 दिन पहले शुरू हो गया।
वो घंटा तो आपको लगता है कि हमने सत्संग में गए, हम वहां बैठे, परमात्मा ने तो आपके 3 दिन के लिखा लेखा। अगले दिन फिर वही, कल गए थे बड़ा आनंद आया, कल वहां मिले, कल उन्होंने वो प्रवचन किया, कल वहां सुना, कल कितना अच्छा बताया उन्होंने, अगला दिन भी अच्छा गया, 3 दिन बीते। आपको लगेगा कि मैं एक घंटा गया हूँ, घंटा गई हूँ, लेकिन भगवान ने आपके 3 दिन, तो इसलिए आप जाया करो उस घंटे के लिए। 1 घंटे में 3 दिन भगवान अपने खाते में लिख तो लेते। एक घड़ी आधी घड़ी हाँ आधी से तुम्हें याद है ना। हमारे छोटे बचपन में हम मंदिर जाया करते थे, एक बुजुर्ग, पहले लोग सुबह सुबह उठ के मक्खन दूध पिलाते थे, तो उसने घी गर्म किया और कटोरी लेके ना आगे आगे, वो हमारे जो थे ना साधु, बहुत तपस्वी थे, इतना वो गर्मी हो रही थी, वो पक्खा नहीं चलाते थे, ऐसे तपस्या करते थे, पसीनों बोलते थे, बात नहीं करनी, सांस भी जोर से नहीं लेना, अगर आए हो घर बार छोड़कर, समय निकाल कर, काम छोड़कर, तो जो समय बैठे हो ना वो उसके होकर बैठो, छोड़ दो अपने मन में जो कुछ है बाहर दरवाजे पर। अब चप्पल क्यों बाहर उतारते हैं? क्यों? कि चप्पल के साथ ये जो गंध, तो ऐसे ही जो हमारे मन का गंध है वो कहते बाहर रख गया। राजा जनक जब, दशरथ भी, जनक भी जब ज्ञान लेने के लिए गए तो बोला उनको, तो बोलते ठीक है, सैनिकों को बोला मेरा रथ तैयार करो, तो है तो गुरु जी ने बोला राजन ज्ञान लेने जा रहा है, अष्टावक्र से ज्ञान लेने जा रहा है या राज्य लेने जा रहा है? बोलते ज्ञान लेने जा रहा हूँ, आपने तो बोला है। तो बोलते ज्ञान ऐसे लेने जाते हैं। समझ गए जनक जी, क्योंकि वो बहुत ध्यान वो थे, तो वो बोले कि ठीक है समझ। उन्होंने मुकुट उतारा, अंदर गए, राशि वस्त्र उतारे, सिंपल वस्त्र पहने और नंगे पैर चले। तो वशिष्ठ जी बोले बोलते अब है, गुरु जी बोले अब है तो लेने के लायक, अब तू पात्र बना है, पात्रता बनी है, अब तेरा पात्र साफ हुआ है, क्योंकि शेरनी का दूध सोने के पात्र में डूबा जाता है ना। तो शेरनी, ये जो शास्त्रों का सार है, ये शेरनी के दूध के बराबर है। इसमें भगवान ने कहा भी है कि मैंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर गाय रूप दूध को दूहा है, इसको पीने वाला कोई पात्र शुद्ध हो, वो ही पिएगा जो पात्र शुद्ध होगा। अगर हमारे गिलास में चाय है तो उसमें हम पानी नहीं डाल सकेंगे, चाय वाले को पहले खाली करेंगे, उसको धोएंगे, या तो दूसरा गिलास लेंगे या तो उसको धोएंगे, तभी। अब दूसरा मन तो आ नहीं सकता, गिलास तो बदल लेंगे हम, मन को कैसे बदलेंगे? क्योंकि एक ही मन था। गोपियां कहती थी एक ही मन जो तुमने ले लिया हरी, अब कहाँ जाए, कहाँ से दूसरा मन लाए? गिलास बदल लेंगे, कटोरी बदल लेंगे, मन तो नहीं बदल सकते। तो मन को क्या है, वो पहले वाले मन को खाली करना पड़ेगा ना, तभी तो ये दूध पिया जाएगा। तो भगवान कहते हैं ना, रस वही दिखता है जहां पर। आज मेरे मन में आया था, आज क्या आया था, हाँ आज मेरे को गीता आया था, सेल्फी। पढ़ते पढ़ते ऐसे मैं ऐसे लेटी हुई थी, पढ़ते पढ़ते मेरे को आया कि सेल्फी लेते हैं लोग, है ना। कोई भी एग्जाम्पल चलेगा, मोबाइल लेके आते कहते हैं ना। हाँ तो ये भी गीता एक इतनी बड़ी सेल्फी है कि इसमें से तो हमारा, हाँ परसों दर्पण आया था, दर्पण कि गीता दर्पण है, दर्पण दिखाता है कि तेरे मुंह पे दाग है, तेरे कपड़े गंदे हैं, है ना। तो ये भी दिखाती है कि तेरा मन गंदा है, इसको साफ कर। ज्ञान कर्म विज्ञान अकर्म विकर्म कर्म, यही तो समझाता है अर्जुन को कृष्ण। तो गीता एक दर्पण भी है। तो आज मेरे मन में गीता सेल्फी है भी, ऐसे सामने रखो, श्लोक पढ़ो। अच्छी बात, अच्छा करने बोल गीता महारानी की जय। आगे कहते सतोगुण में स्थित मनुष्य उद्धव लोक में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ये धरती पर। और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति जोनि में, जो भूत प्रेत वाली जोनियां होती है ना, उसमें जाते हैं। नान्यं गुणे भय कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति
गुणे भैश्च परम वेति मद्भावं सो अधिगच्छति। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्व रूप को प्राप्त होता है। संपूर्ण क्रियाओं के होने में गुण ही कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। विवेकशील साधक जिससे गुण प्रकाशित होते हैं, उस प्रकाशक में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, अर्थात अपने गुणों क्रियाओं पदार्थ और वह असंग अनुभव करता है। गुणों से असंग अनुभव करने पर योगा आरूढ़ हो जाता है। अगर हम किसी सद्गुणी का संग करेंगे, भगत का संग करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, किसी शास्त्र का संग करेंगे, तो अच्छे गुण आएंगे। अगर हमारा मन कहीं जा भी रहा होगा, वो बोलेगा छोड़ ना, चल सत्संग में चलते हैं, चल मंदिर चलते हैं, चल वहाँ पर सत्संग हो रहा है, वहाँ चल, वहाँ गुरु जी आए उनके दर्शन करके, वहाँ एक वो हो रहा है, वहाँ चलते हैं। तो संग जो है ये अच्छा जो है अच्छा प्रभाव डालेगा, अच्छा अनुभव कराएगा, और जो असंग है वो हमें हमारी शांति भंग करेगा, और जो संग है वो शांति दिलाएगा। और उस शांति में ना अटकने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब हम उसे अटकेंगे नहीं तो उसी में ब्रह्म की प्राप्ति है। गुणाने तान तित्ते त्रिंदेहि देहे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम शनुते। देहधारी, देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु वृद्ध सथा रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं। अगर हम सोचे कि हम बच्चे हैं तो बच्चे बने रहें, नहीं, बचपन पकड़ के रख सकते हैं हम? नहीं रख सकते, है ना। अगर हम कहें कि मरेंगे नहीं, हम वो बात अपने मृत्यु को कर अमर हो सकते हैं? नहीं, मरेंगे। तो जब ये कितना भी, कोई नहीं चाहता कि मैं मरूं, भले ही उसके प्राण ना निकल रहे हो, फिर भी वो ये नहीं कहेगा कि मैं मरूं। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में अमर है। यदि वे अमर ना होता तो इसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरण था, हमें भूख और प्यास लगती है, इसमें सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल जिससे भूख और प्यास मिट जाती है। यदि अन्न जल ना होते तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अब देखो, हम कभी सोचा, इसी से हम समझ सकते हैं कि हम पिछले जन्म में भी थे। क्यों कि अंधेरा हो, एक लाइट चली जाए खाना खाते, पहले जब लाइट चली जाती, दिया जलाते जलाते उस उतनी देर में खाना कोई खा रहा है, तो जब वो रोटी मुंह में जाती थी ना, क्योंकि हमारा अभ्यास है, हम कई जन्म ले चुके हैं, खाते 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 हमारा अभ्यास हो चुका है। अंधेरे में भी हमारे जो वो रोटी की ग्रह है वो मुंह, हाथ सीधा मुख में जाएगा, कान में नहीं जाएगा, आंख में नहीं जाएगा। क्यों कि इससे सिद्ध होता है कि हमने बहुत जन्म ले लिए हैं। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अभ्यास अभ्यास कर, अभ्यास कर, अभ्यास से मन को जीत। अभ्यास तो है कि तभी तो हमारा आत्मुख में जा रहा है, हमारे कई जन्म हो चुके हैं। तो वो भगवान कहते हैं, जो इस भाव से अपने स्वरूप में स्थित रहता है वह स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, अपने तरफ से कुछ नहीं करता, वो जो कुछ है उसकी सत्ता को स्वीकार करता है। कहते ना, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम इसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो वो उसकी अगर रजा में हम अपनी रजा में लाएंगे तो मजा है, अगर उसकी सत्ता को ठुकराएंगे तो हम दुखी हैं। भगवान तूने ये क्यों बनाया, हम बच्चे रहते, हमारे को बुढ़ापा क्यों आया? उसकी सत्ता को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो मन दुखी होगा। अगर उसकी सत्ता के साथ उसकी रजा में ला के चलेंगे तो मजा है। ठीक है प्रभु, तू तेरा जो ये सृष्टि है, कर्म बदलना, नियम बदलना, ये तू रोक नहीं सकेगा, ये तो बदलेगा। हम उस दुख सुख में अगर लगे रहेंगे तो जो मजा है वो भी चला जाएगा। अगर जवानी है तो जवानी का मजा लो, है ना।
बचपन में खेल का मजा लो। अब बच्चे कितने खेल कूद में, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई मरो जियो, उनके अपने आनंद से खेलते हैं, है ना। अगर बुढ़ापा है तो फिर उसका भी मजा लो। तो भगवान कहते हैं इन तीन विभागों में करना होने में होना में बदल जाए, अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। फिर अहंकार आएगा ही नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, फिर कुछ भी मतलब सब अपने आप ही छूटता जाएगा। जिसके अंतकरण में क्रिया का पदार्थ का महत्व है, ऐसा संसारी मनुष्य मानता है कि मैं कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमति मन्यते। गीता के 3 अध्याय में भी भगवान ने यही कहा था कि जो कर्ता बनता है उसे भोक्ता बनना ही पड़ता है। जिसमें विवेक की प्रधानता है, ऐसा साधक तो अनुभव करता है कि क्रिया हो रही है, कि भगवान कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम उसके चलाए हुए को कर रहे हैं। जैसे मान लो लंगर प्रसाद बना है, वो सुबह का बन रहा है, बड़े बड़े पतीले बन रहे हैं, खीर के, सब्जी के, पूड़ियाँ बन रही हैं, टोकरियाँ भरी पड़ी हैं। उसके बाद पंगत लग चुकी है, बरताने वाले आए हैं। अगर वो बरताने वाला सोचे कि मैं कर रहा हूँ, मैं बरता रहा हूँ, अरे वो सोचे अगर इसको बनाने वाला तो वो है जो सुबह से लगा हुआ है, मैं तो सिर्फ एक उधर से उठाकर दे रहा हूँ। तो ऐसे भगवान, सब कुछ भगवान का है, हम तो सिर्फ बच्चे भगवान ने दिए हैं, उसकी ड्यूटी है हमारी कि माँ है, हम उनको खाना खिलाएंगे, बना के समय पर ध्यान रखेंगे। अगर बोले कि नहीं ये मेरे बच्चे हैं, मैं कर रही हूँ, मैं पाल रही हूँ, पिता बोले नहीं मैं कमा के इनका पेट भर रहा हूँ, माँ बोले नहीं मैं कर रही हूँ, वो भगवान कहेगा तू कौन है, करने वाला तो मैं हूँ, तू कौन है। तो वो हम उसी की तरह के, हम बांटते समय लंगर, हम अपने आप को मान लेते हैं कि मैं पूरी बांट रहा हूँ, मैं खीर बांट रहा हूँ, मैं हलवा बांट रहा हूँ, मैं कुछ। तो वो भगवान कहते हैं सिर्फ इसी को समझना, उसकी सत्ता में अपनी सत्ता को जोड़कर उसकी रजा में अपनी रजा मिलाकर मजा लेना, ये विवेक है। उसमें फिर बंधता नहीं आदमी। सम दुख सुखे स्वस्था, समलोष्टा शंकांचना, तुल्या प्रिया प्रियो धीर, स्तुल्य निंदा संस्थिति, मान अपमान्यो सतुल्य सतुल्यो, मित्रा अपरिरक्ष्यो, सर्वारं परित्यागी, गुणातीत च उच्यते। कि जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के गिरते पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। अब बारिश हो रही है तो हम भगवान को कोसने लग जाए, क्यों बारिश कर दी, क्यों बारिश कर दी, क्यों बारिश कर दी। बुद्धिमत्ता उसी में है, भगवान की सृष्टि की कर्ता नियम चल रहे हैं, हम कोई छाता ले लें या तो अंदर रुक जाए थोड़ी देर। अगर कोई काम है जरूरी निकलना है, भगवान को कोसने की बजाय, समय खराब करने की बजाय बुद्धि लगाएं कि भगवान अपना कर्म कर रहे हैं, हम छाता ले लें, है ना। जब छाता लेकर चलेंगे, भगवान को अपना कर्म करने दो, हम अपना कर्म कर रहे हैं, है ना। हमारा कर्म उसमें मिल गया तो मजा है, ना भगवान को कोसेंगे, ना हम भीगेंगे, ना टाइम खराब होगा, ना क्रोध आएगा, ना मन विचलित होगा, है ना। तो यही भगवान यही समझा रहे हैं कि मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख शत्रु मित्र सब में समान। यहाँ भगवान ने सुख दुख प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति और मान अपमान के 8 पर वृद्ध नाम लिए हैं, जिनमें साधारण मनुष्यों की तो विषमता हो ही जाती है, साधकों की भी कभी कभी विषमता, साधुओं को भी कई बार हो जाता है कि मेरे आगे ना निकले, बड़े बड़े मठाधीशों को भी हो जाता है कि उसने क्यों मेरे से बड़ा मठ बना लिया। ये है, सब में है। अब क्रोध तो जन्म से पैदा होता है, बच्चा जन्म क्रोध से ही होता है, जन्मते रोता है, जरा दूध ना उठाए, दूध ना मिले तो कितना रो रो के जोर से रोता है, क्रोध कितना उसके अंदर गुस्सा। क्रोध तो जन्म के साथ ही जन्मता है और मरने के साथ ही जाता है, और उसी क्रोध से अहंकार लोभ मोह सब कामना सब उत्पन्न होते हैं। तो 8 कठिन स्थलों में जिसकी समता हो जाती है,
उसके लिए अन्य सभी अवस्थाओं में समता रखना सुलभ हो जाता है। गुणातीत महापुरुष की इन 8 स्थलों में सबका स्वाभाविक समता रहती है। माम यचो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत जयतान ब्रह्मा बुधाए कल्पते। व्यभिचार में भक्ति, जैसे भगवान ने अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला था कि हे केशव, जब मैं युद्ध करूंगा बहुत मरेंगे, स्त्रियां विधवा होंगी, वो दुराचारणी बनेगी, व्यभिचारणी बनेगी, तो कुल कलंकित होगा, पितरों को दोष लगेगा और पितर तर्पण नहीं होगा, उनके हाथ का जल पितर ग्रहण नहीं करेंगे। आज भगवान कह रहे हैं कि व्यभिचारणी भक्ति, जैसे व्यभिचारणी क्या कि अपने पति को छोड़कर, अपने पति को पति ना समझना, दूसरे के ऊपर आकर्षित होना, वो व्यभिचारणी औरत। और यहाँ पर भगवान ने उसी का उदाहरण भक्ति के साथ में लाया कि व्यभिचारणी भक्ति करोगे तो फिर कहोगे हमारे को फल नहीं मिल रहा, तो कैसे होगा। भगवान कहते हैं व्यभिचारणी भक्ति भक्ति नहीं है ना, मैं उससे खुश होता हूँ कि आज इसको मना लिया, कल उसको मना लिया, कल उसको मना लिया, परसों उसको मना लिया, चल तुम गणेश जी परे हो जाए, माता आएगी, चल माता। तो वो कहते हैं ऐसी व्यभिचारणी भक्ति मेरे को नहीं चाहिए। और जो मनुष्य अव्यभिचारणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। जो सच्ची दृढ़ निष्ठा से भक्ति करता है, भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अगर अब भक्ति क्या है, जैसे बच्चा है वो अपने काम में खेल रहा है, माँ को पता है टाइम हो गया, वो बाहर जाएगी, देखेगी, उसको बुला के लाऊं, टाइम हो गया, उसको खाना दूं। माँ को चिंता है ना कि मैं देखूं मेरा बच्चा नहीं आया, बाहर से बुला कर लाऊं, बच्चा मस्त है, खेल रहा है, उसको कोई भूख प्यास नहीं है, क्योंकि दोस्तों के साथ आनंद में। माँ का ध्यान है कि मेरा बच्चा बाहर भूखा है, जाएगी बाहर। तो ऐसे भगवान कहते हैं भक्ति, अगर भक्ति में कोई लगा हुआ है, मेरा शिष्य, मेरा भक्त, मेरा प्रिय, तो मेरा फर्ज बनता है उस माँ की तरह फिर मैं ध्यान रखता हूँ कहीं ये गिर ना जाए, इसको भूख लगी है, इसको खाना देना है, कहीं इसका पतन ना हो, इसको संभालना कैसे है, इसका आगे मैंने योग क्षेम कैसे करना है, जो इसके पास नहीं है वो देना है, जो इसके पास है उसकी रक्षा कैसे करनी है, ये फिर मेरा कर्म बन जाता है। अर्थात मुक्ति तत्व ज्ञान चाहता है उसे भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भगवान ही है। ब्रह्म समग्र भगवान का ही एक अंग स्वरूप है। गीता के 13वें अध्याय में भी भगवान ने कल बताया था 10वें श्लोक में कि भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का साधन बताया है। भक्ति से ज्ञान बीच में क्यों रखी है? बीच में सीता माता भक्ति थी, आगे वैराग्य ज्ञान राम जी आगे थे और वैराग्य लक्ष्मण पीछे था, बीच में सीता माता भक्ति थी। गीता के 6 अध्याय ज्ञान, वैराग्य और बीच में भक्ति है। तो भक्ति जो है, अगर भक्ति से अपने आप फिर सब मिलेगा और सब कर्म करते जाएंगे। जिस भगत का मन भक्ति भक्त भगत भगत भा जिसने भगवान को जान लिया, गा जो जानकर उसको उसके रास्ते पर गमन करने लगा, ता जो तत्परता से सततम निरंतर असंग को त्याग कर शिष्य किसी वैष्णव जन का संग, किसी धार्मिक का संग, किसी शास्त्र का संग, गुरु का संग, गुरु सेवकों का संग, जो उस रास्ते पर लग जाता है वही तो भगत है। और वही भक्ति है जो उसके अंदर से निकलेगी, वही भक्ति है। तो भगवान कहते हैं भक्ति से साधक जो भी चाहता है फिर उसी को मैं देता हूँ। भागवत पुराण में भी ये बताया है भगवान ने, सगन भगवान भी गुणों के आश्रित नहीं है, प्रत्येक गुण उनके आश्रित हैं। फिर वो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवान भी उनका सेवक बन जाता है कि ये मेरे बच्चे भूखे ना रहे, ये मेरे भक्त भूखे ना रहे। गुरु को चिंता होती है कि मेरा नाम बदनाम ना हो, कि शिष्य मेरे शिष्य के ऊपर विकटता आई है, समस्या आई है। तो ऐसे भगवान कहते हैं फिर उसका सब कुछ ध्यान मैं रखता हूँ, माता पिता की तरह। मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम मृत सया
वैवस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्मा का ही अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। मैं ही धर्म का आश्रय हूँ, मैं ही सगुण हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, सब कुछ हूँ। लेकिन परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा ही स्वरूप है। बस ये जान लो कि प्रलय काल के पहले भी भगवान थे, अब सृष्टि चल रही है, अब भी भगवान हैं जो चला रहे हैं। प्रलय काल के बाद भी कुछ नहीं रहेगा, भगवान रहेंगे। वो ही जल के ऊपर शेषशय्या पर सोए हुए विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ चरण चापती हुई वो ही सीन रहेगा। फिर भगवान की जब इच्छा होगी फिर नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे, फिर वही सृष्टि रचेगी, फिर वही हर युग में भगवान आते हैं। जब गंद, जैसे हम गंदा बर्तन हो जाता है उसको धोते हैं, अगर ज्यादा उसको फेंक देते हैं, ऐसे भगवान जब धरती ज्यादा गंदी हो जाती है फिर बोलते हैं धो, क्योंकि वो तो समुद्र में तो बैठे हुए हैं, जल में तो बैठे हैं, वो फिर ऐसे नीचे करते हैं, अभी धो लो, फिर उसको धोया, फिर ऊपर किया, फिर दोबारा सृष्टि। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही मैं, अब समुद्र का नाम लिया, समुद्र का नाम भी आ रहा है। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति परमात्मा स्वरूप है। ये संसार से परमात्मा की लहरें हैं, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं। अगर हम किनारे पर बैठकर, ये जो अब मैं कई बार बैठती हूँ जाके, वो जो वो करते हैं उस पे, मेरे को पता नहीं उसको क्या कहते हैं, तैरते हैं ऊपर पट्टी के ऊपर। अगर वो क्यों लहरों के ऊपर ही मजा लेने के लिए वो चल रहे हैं ना। अगर वो सोचे नहीं, डरेंगे नहीं, लहर रुकेगी तो हम समुद्र में घुसेंगे ना, लहरों में रुकना। और उन्होंने कितना अनुभव करके अपने आप को इतना शिक्षित कर लिया है कि उन लहरों में मजा ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन रूपी समुद्र में दुखों की लहरें बहुत आएंगी। हम उनकी तरह भक्ति की पटरी पर खड़े होकर उन दुखों की लहरों में झूल लेंगे तो दुख चलता चले, क्योंकि वो लहर चली गई, दूसरी लहर का मजा लो, है ना। तो ये भगवान, समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, उठती है उसी में समा जाती है। भीतर से समुद्र शांत है, समुद्र शांत हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लहर ऊपर से हवा से टच करके उठती है फिर उसी में समा जाती है। ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक सम है, शांत है, परमात्म तत्व है। गीता के 13वें अध्याय में भी कहा आया था, तात्पर्य यही है कि संसार रूप से अव्यय है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। उस संसार वृक्ष की गुणों सतव रज तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपरों वाली शाखाएं नीचे, मुझे कल आएगा कि ये संसार जो है, जो पेड़ होता है इसकी जड़ें नीचे हैं, पत्ते ऊपर हैं। जो ये संसार रूपी पेड़ है इसकी जड़ें भगवान के पास हैं, पत्ते नीचे हैं, हम पत्ते टहनियां हैं, भगवान के पास जड़ है, उदरम मूलम। तो वो भगवान ऊपर से जड़ को पानी देता रहता है, जैसे हम पेड़ की जड़ को पानी देते हैं, सब पत्ते सब सींच जाते हैं, फल लगता है, पकता है, मीठा होता है, हम खाते हैं, आनंद लेते हैं, छाया लेते हैं। ऐसे ही ये संसार रूपी जो पेड़ है ये भगवान ऊपर से पानी देते रहते हैं, हम फलते फूलते रहते हैं। कोई सुख के झूले में झूल रहा है, कोई दुख के झूले में झूल रहा है, कोई मीठे फल खा रहा है, कोई पक्के फल खा रहा है, कोई कच्चे फल खा रहा है ना। तो हम आनंदित हो रहे हैं। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं उस शरीर, उस संसार रूपी जड़ को मैं पानी देता हूँ। ये कैसे दिखेगा? कभी नदी के किनारे चल रहे हो, ठहरे पानी के, उसके किनारे पर कोई पेड़ हो, उल्टा दिखेगा। वो जो पेड़ परछाई पानी में दिखते है उल्टी, वो ही संसार का जो जड़ है वो ऊपर है, वो भगवान पानी देते हैं उनको। तो हमने अगर जैसे हम जा रहे हैं गाड़ी लेकर, अब सड़कों के किनारे किनारे सफाई करते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं, रास्ता साफ करते रहते हैं। वो रास्ता जो साफ करते हैं किस लिए करते हैं? कि चलने वाला आसानी से निकल सके, गाड़ी आसानी से निकल सके, किसी मनुष्य के आंख में कुछ लगे ना, है ना, इसीलिए साफ करते हैं ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं वो पेड़ उगेंगे
घास फूस उगेगी, ये विषय विकारों की घास भी उगेगी, दुखों के पेड़ भी उगेंगे। हम ज्ञान और विवेक का चक्कू लेकर उन दुखों, जैसे वो टहनियां काट के सड़क का रास्ता साफ करते हैं, ऐसे हम दुख रूपी विषय रूपी टहनियों को विवेक रूपी चक्कू से काटते जाएंगे, जीवन का रास्ता सुगम होता जाएगा। हमारे जीवन का रास्ता सुगम होगा। तो भगवान कहते हैं संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की स्वतंत्रता, सत्ता और महत्ता दिखती है। हम बाजार में जा रहे हैं, जिस चीज पे मन आया इच्छा उसी की होगी ना, लेंगे। अगर वो इच्छा है लेने की, जेब में पैसे नहीं है, फिर घर जाएंगे, फिर उसकी योजना बनाएंगे, पति को बोलेंगे, सलाह करेंगे मन में, वो लेना है, वो लेना है। कई दिन तक वो दिमाग घूमता रहेगा, वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है, वो लेना है। कई दिन उसकी योजना बनती रहेगी। अगर पैसे नहीं है तो चिंतित, वो लेना था, पैसे नहीं है। अगर ले आए हैं उसकी खुशी में फूल जाएंगे, हाँ देखा हमने जो चाहा था वो कर लिया। दोनों दुख है, दोनों दुख है, दुख है दोनों। अगर किसी बच्चे ने खिलौना मांगे, हम चल रहे हैं, मन चाहा खिलौना मांगा, उसको ले दिया, पैसे नहीं है हमारे पास, साथ में पति चल रहा है, उसको बोला है आपके पास, उसने बोला ठीक है वो चीज लेनी थी, चलो वो नहीं लेते, बच्चा रो रहा है, इसको खिलौना ले देते हैं। दोनों ने, पत्नी ने भी अपने पर्स में से कुछ निकाला, पति ने भी अपनी जेब में से कुछ निकाला, जो लेने के लिए जा रहे थे वो नहीं लिया, बच्चे की ख्वाहिश पूरी की, अपनी ख्वाहिश को दबाते हुए बच्चे की ख्वाहिश पूरी की। बच्चे ने वही खिलौना 2 मिनट में तोड़ दिया, आनंद भी नहीं लिया उसका। अभी वो माता पिता तो घर में भी नहीं पहुंचे, जो लेने के लिए गए थे वो अभी दोबारा चीज ली भी नहीं, और बच्चे ने 2 मिनट में उसको तोड़ दिया, तो कितना दुख लगता है, लगता है ना। ऐसे ही उस परमात्मा ने हमारे को ये बच्चे खिलौने दिए हैं, ये हम सब खिलौने हैं भगवान के, चाबी उसके हाथ में है। वैज्ञानिक ने ठीक है बना लिए खिलौने, चाबी भरते खिलौना चलेगा, 2 घंटे चलेगा, 6 घंटे चलेगा, उसके बाद तो नहीं चलेगा। लेकिन उसने जो चाबी भरी हुई है ये चलता ही रहेगा, 70 साल, 80 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल, ये चलता ही रहेगा, क्योंकि इसकी चाबी उसके हाथ में है, बार बार भरनी नहीं पड़ती। तो ये अब कहाँ तक, इसमें तो टाइम का पता नहीं चलता, बैठते जो आगे निकलने नहीं दे रहे, कुछ अक्षर क्या करूँ, बाकी का कल करेंगे, बाकी कल 7 बज गए। बोल गीता माता की जय। हे गीता माँ, शक्ति दो कि हम अपने विकारों को रोकें, दबाएं, आखिर खत्म करें। हे गीता माता, हे अर्जुन महारथी, अपने प्रश्नों के साथ हमारे प्रश्नों को मिलाकर भगवान श्री कृष्ण से जो उत्तर आप ले रहे हो, उन उत्तरों में हमारे उत्तर ढूंढना। हमें भी ये जो विषाद आपको घेर रहा था, इतनी सेना खड़ी थी, रिश्तेदारी खड़ी थी, पारिवारिक जन खड़े थे, बिगुल बज रहे थे, उसमें आप डामाडोल थे, निरुत्तर हो चुके थे, शिथिल हो चुके थे, धनुष गिर रहा था। आपने भगवान की शरण ली, जो प्रश्न किए उन प्रश्नों के साथ हमारे प्रश्न को जोड़ते हुए हमारे इस जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए उन उत्तरों में से हमारे को उत्तर देना, हमारा साथ देना। क्यों कि हमारे जीवन के रथ के पहिए आपके डोर के बिना नहीं चल सकते। अगर हमारे अर्जुन के साथी बने हो, उसके जीवन का रथ चलाया, तो आज हमारी भी महाभारत है, हम भी अर्जुन हैं, हमारे अंदर महाभारत है, दोनों सेना है, कौरवों के भी पांडवों के भी, अच्छे विचार भी बुरे विचार भी। हम कैसे सामना करें, हमें शक्ति दो, अर्जुन की तरह हम भी अपने अंदर के विचारों को देखें, सोचें। अर्जुन जो 45 मिनट में समझ गया, 45 साल बीत गए, अभी एक श्लोक समझ नहीं आया, वो फिर भी बुद्धिमान था, उसने समझ लिया। हमें भी थोड़ी बुद्धि देना, विवेक देना, ज्ञान देना, ताकि हम भी हम कह सके कि गीता माता की जय। गीता के रस का हमने
स्वाद लिया। स्वाद है ना? तो गीता सेल्फी है, गीता दर्पण है, गीता स्पंज है। मैंने उस दिन बोला था ना, जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है, ऐसे हमारी जुबान मन स्पंज बन जाए, इस गीता के रस को चूस ले, जब दिल करे चूस कर अंदर कर ले। तो आज मेरे मन में सेल्फी आया था, रोज कोई ना कोई भाव गीता माता देती है, नया भाव नया नाम। गीता माता नए विचार देना, शुद्ध विचार देना, जो अंदर कूट है, हमारे अंदर जो कूटनीति चल रही है उसको दूर करना। और अपने चरणों में, भगवान के चरणों में नमस्कार। बोल अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदीश्वरी माहेश्वरी उमेश्वरी जगदम्बिका की जय। भक्तजनों की जय, प्रेमियों की जय। भगवान सबको भक्ति देना, बाकी तो तूने सब कुछ दिया है, बस इस जन्म को सार्थक करना, भक्ति देना, कि हम भी कह सके कि हम भगत हैं, हम श्री कृष्ण के हैं, है ना, कह सके हम किसी गुरु के शिष्य हैं, है ना, कह सके। बस यही प्रार्थना है, इसी प्रार्थना के साथ बोल गीता महारानी की जय।